तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 के अभी जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हुए, इनके आंसर करीबन अभी मैंने जो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दिया उसमें इसके पूरे आंसर कवर हुए हुए। देखिए, जैसे फर्स्ट, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मीन्स लिस्टिंग मेथड में आंसर लिखने का है, जो कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स का लिस्ट बनाने का है। तो फर्स्ट है सेट ऑफ इवन नंबर्स। मैंने अभी कुछ समय पहले इवन नंबर्स बताया मैंने। इवन नंबर मीन्स मल्टीपल ऑफ 2। तो सेट को हम नाम देते थे ए। तो इवन नंबर्स पता है आपको, मल्टीपल ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, 10 एंड इन्फिनाइट। ऐसे इन्फिनाइट नंबर से मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर दिस पॉइंट। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। इसका भी आंसर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, जिनके 1 और नंबर इटसेल्फ, इनके अलावा कोई फैक्टर नहीं रहते। और सब प्राइम नंबर्स में 2 ये जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, और हम लोगों को चाहिए इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर एक ही हम लोगों के पास। सेट को कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो 2 is only one prime number which is an even. Remaining all the prime numbers are odd numbers. सेट ऑफ निगेटिव इंटेजर्स। अब सेट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए दीजिए, बी दीजिए। इसका भी आंसर मैंने पहले ही बताया। बीच में जीरो है, जीरो की राइट साइड में पॉजिटिव इंटेजर्स है और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटेजर्स है। तो निगेटिव इंटेजर्स है -1, -2, -3 एंड इन्फिनिट। ये निगेटिव इंटीजर से। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, इतने ध्यान में रखिए। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम सुर। सरगम सुर के 7 बेसिक साउंड्स आपको पता है, सा रे गा मा पा ध नी सा। तो हम लोग लिखेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा। सा आ गया है, उसको रिपीट करने का नहीं। ये गाना तो आपको सबको पता है, ये 7 सुर है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन वर्ड। सिंबल में दिया है, उसको वर्ड में लिखना है, या वर्ड में दिया तो उसका सिंबल में। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पहले जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके कारण आपको 1.1 बहुत इजी लगेगा। तो अभी फर्स्ट दिया हुआ है 4/3। ये इसका सिंबल है एन एलिमेंट। तो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। तो 4/3 किसका एलिमेंट है? सेट Q का। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 बिलोंग्स टू सेट Q। अभी ये सिंबल है, एलिमेंट है, और ये क्या है? एलिमेंट नहीं, मीन्स नॉट अ एलिमेंट। मीन्स -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट N। तो -2 सेट N का एलिमेंट नहीं है। और आप कैसे आंसर लिख सकते हैं? -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट N, ऐसा भी लिख सकते हैं। नंबर 3, P। P इज सच एज। कैसा है P? P इज एन ऑड नंबर। तो P क्या है? सेट ऑफ ऑल P's। P इज सेट ऑफ ऑल P's such that। P क्या है? सेट ऑफ ऑल P's है। और P कैसा है? such that P is an odd number। such that P is an odd number। तो ऑड नंबर के ऐसे पूरा P का सेट है ये। तो ऐसे इजी क्वेश्चन था सेकंड भी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। कोई भी 2 सेट ले सकते हैं, जो आपको इजी लगेंगे वो ले सकते हैं। तो दोनों मेथड से लिखने का है। तो फर्स्ट मैंने लिया है लेटर्स इन दी वर्ड महात्मा।
लेटर्स इन द वर्ड महात्मा, ये दोनों मेथड से हम लोग लिखेंगे। सेट का नाम कैपिटल लेटर से देते। फर्स्ट लेंगे हम लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड में लेटर्स इन द वर्ड कौन कौन आ जाएगा? एम आ जाएगा, ए आएगा, एच आएगा। ए आ रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट लेने का नहीं। बाद में आ रहा है टी, बाद में एम रिपीट हो चुका है, लास्ट ए भी रिपीट हो गया, तो सिर्फ इतना ही आएगा। ये होगा लिस्टिंग मेथड। अभी रूल मेथड में, तो रूल मेथड में क्या आएगा? एक्स ले लेंगे, वर्टिकल लाइन, एक्स इज अ लेटर इन वर्ड महात्मा। X is a letter in the word महात्मा। यहां दी रही क्या? इन दी वर्ड महात्मा। ये सिंपल आंसर है, X इज अ लेटर इन द वर्ड महात्मा। अभी सेकंड लिया है डेज इन अ वीक। इसका ऑलरेडी आंसर मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, इसलिए फिर से आपको दे रहा हूं कि आपको परफेक्ट हो जाएगा। तो लिस्टिंग मेथड से क्या आएगा? डेज इन अ वीक। तो लिस्टिंग मेथड में हम ऑल डेज का पूरा स्पेलिंग के साथ आंसर लिखना है। संडे आपको पूरा लिखना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ऐसे 7 डेज का लिस्टिंग मेथड में 7 दिन का नाम लिख ले। अभी वही रूल मेथड में, रूल मेथड में कैसे आएगा? एक्स इज अ डे इन अ वीक। एक्स इज अ डे इन अ वीक, या एक्स इज अ डे ऑफ वीक, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस थे तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे, उसी टाइप में फिर से रिपीट हुए थे। तो इजी 1.1। अभी नेक्स्ट लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चन है और दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट है। टाइम सेव करने के लिए मैंने बोर्ड फिल करके रखा है, तो अपना टाइम सेव होगा। तो क्वेश्चन 4 में लिस्टिंग मेथड से सेट्स लिखने के, तो जिसमें नंबर 1 है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। तो सोलर ईयर में कौन कौन से मंथ रहते हैं आपको पता है, जो मराठी में वगैरह पढ़े होंगे आप। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये 12 मंथ्स आपको पता है जो मराठी महीने बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। इसके जैसा मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया हो, तो लेटर्स इन द वर्ड महात्मा थोड़ी देर पहले मैंने बताया हो, इसी में टाइप का क्वेश्चन है। तो लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में कौन है? COMPL, COMPL हो गया यहां तक। बाद में E हो गया, बाद में M। अभी यहां आ गए हम लोग, तो M रिपीट हो रहा है, तो M ऑलरेडी ले लिया हुआ है, तो जो रिपीट हो रहा है वो लेने का नहीं। E भी रिपीट हो रहा है, तो E लेने का नहीं। रह गया N और T। तो जो लेटर रिपीट होता है उसको डबल लेने का नहीं। नेक्स्ट है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसर ऑर्गन्स। आपको सबको पता है, ओके, और स्किन। तो नोज, ईयर्स, आईज, टंग और स्किन अपना, तो ये 5 ह्यूमन ऑर्गन्स है। नेक्स्ट वन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। इसका भी मैंने आपको बिगिनिंग में बताया है प्राइम नंबर्स। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 और इवन प्राइम नंबर भी 2 है। 2 के बाद प्राइम नंबर है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये प्राइम नंबर से फ्रॉम 1 to 20, जिस नंबर का 1 और नंबर इटसेल्फ इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं रहता उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभी नेक्स्ट लास्ट 5 है
नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसको भूगोल में महाद्वीप कहा जाता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। तो कौन कौन से महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स है? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो ऐसा ये इजी क्वेश्चन है। अभी इसके बाद लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है। जो गिवन सेट से वो रूल मेथड से हम लोगों को लिखने का है। तो नंबर 1 है ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 6, 25, 36। अभी इन नंबर्स को आप ऑब्जर्व किए तो आपको पता चलेगा ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 6, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, स्क्वायर ऑफ 8, स्क्वायर ऑफ 9 is 81 and square of 10 मीन्स फ्रॉम 1 से 10 तक ये नेचुरल नंबर्स के ये स्क्वायर है, मीन्स लेस देन 11 तक। तो अभी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए। तो रूल मेथड में हम लेंगे x, बाद में वर्टिकल लाइन। तो x इज इक्वल टू क्या है? स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? n का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? n। n मीन्स क्या आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक। तो ये सब नेचुरल नंबर है। तो n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो n यानी कि क्या हो गया? ये 2 है, रेस्ट टू 2 जो है स्क्वायर है वो कॉमन आ गया 2। तो नीचे के जो बेस है वो n है। n ये क्या है? नेचुरल नंबर है 1 से 10 तक। तो n इज एन एलिमेंट ऑफ n मीन्स नेचुरल नंबर। और कैसे नेचुरल नंबर है? n नेचुरल नंबर है 10 तक मीन्स लेस देन 11। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 तक ये मीन्स लेस देन 10 और इक्वल टू 10। लेस देन 10 मीन्स 9 तक आ गया और इक्वल टू 10 यानी कि 10 भी आ गया। तो आप लेस देन 11 लिखा तो भी चलेगा, लेस देन 11 मीन्स 10 तक, और ये 10 लेस देन 10 और इक्वल टू 10, ऐसा आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो क्या थे ये नंबर? स्क्वायर थे, मीन्स n स्क्वायर। क्यूब हो गए तो n क्यूब। तो n क्या हो गए? नेचुरल नंबर से, एलिमेंट्स ऑफ n नेचुरल नंबर कहां से? 1 से लेके 10 तक मीन्स लेस देन 11। समझ में आ गया। नेक्स्ट है 6, 12, 18, 24। अभी आप इसको ऑब्जर्व किए तो ये 6 का टेबल है, मल्टीपल ऑफ 6। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48। तो ये मल्टीपल ऑफ 6 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 6n। 6 के मल्टीपल है तो 6n, 7 का टेबल होगा तो 7n, 5 का टेबल होगा, 5 के मल्टीपल्स 5, 5, 10, 15, 20, 25 होगा तो 5n लिखते। तो ये 6 का टेबल है तो 6n। और n फिर से क्या आ गए? नेचुरल नंबर्स, एलिमेंट ऑफ n। जैसे n 6 1s are 6, 6 2s are 12, 3 4, 6 5s are 30। तो ये जो n का वैल्यू है 1 है, 6 1s are 6, 2 सब्सटीट्यूट किए थे 6 2s are 12, 3 सब्सटीट्यूट किया तो 6 3s are 18। तो n क्या है? ये नेचुरल नंबर है। कैसे नेचुरल नंबर है? 1 से लेके 8 तक। तो 1 से लेके 8 तक मीन्स लेस देन 9। क्या आ गया? लेस देन 9, ऐसे लिखने का है। अब ये देखिए x is a letter in the word। क्या बनता है इससे? देखिए तो आप स्माइल, स्माइल का स्पेलिंग देखो तो इसमें सब ये आ जाता है इन द वर्ड स्माइल। आ गया SMILE। SMILE आप कुछ भी और बना सकते हैं जिसमें ये SMILE आ जाएगा, रिपीट आए तो भी चलेगा। तो x इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल। जिसके जैसा क्वेश्चन था ये महात्मा जैसा। नेक्स्ट वन ऑलरेडी हुआ क्वेश्चन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये क्या है? डेज ऑफ अ वीक। ऑलरेडी ये हुआ क्वेश्चन है। तो ये डेज ऑफ अ वीक लिस्टिंग मेथड में, इसको हम लोग देख रहे हैं रूल मेथड में। x
X is a day of a week। ये सेम इसके जैसा स्माइल जैसा क्वेश्चन है। इसमें x लेंगे, x is a letter in the world। अभी देखो आप इसमें तो टी का भी स्पेलिंग आ गया है, TEA, टी चाय का। और क्या बनता है, ईट भी बनता है, EAT। अब दोनों लिखा तो भी चलेगा, दोनों में से एक लिखा तो भी चलेगा। तो आ गया TEA, TEA जो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इसमें भी EAT, EAT। तो ऐसा इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसको लॉजिक से ध्यान में रखने का है। इस लेसन में जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे लेसन बहुत इजी होते जाएगा। तो टेंशन लेने का नहीं, पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।